Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor. Today in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 17. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको पता होगा, भारतीय संविधान को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन आर्टिकल्स को 22 पार्ट में रखा गया है और इन 22 पार्ट्स में से हम यहाँ पे तीसरे पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। और इसी फंडामेंटल राइट्स को 6 पार्ट में बांटा गया है। यहाँ पे हम सबसे पहले राइट यानी राइट टू इक्वलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक आते हैं। यहाँ हम आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले क्या करूँगा, मैं पहले चीज़ों को इंग्लिश में रीड करूँगा ताकि और फिर उसके बाद हिंदी में उसे एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सकें। Article 17 ensures abolition of untouchability. The word untouchability has not been defined either in the Constitution or in the relevant Act of Parliament. अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की समाप्ति सुनिश्चित करता है। अब सवाल आता है कि ये अनटचेबिलिटी है क्या। ना ही इसकी परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही पार्लियामेंट यानी संसद के किसी एक्ट में बताई गई है। अगली स्लाइड में हम अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन किसी हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट में देखेंगे। The Mysore High Court held untouchability is the practice that had developed historically in the country. मैसूर उच्च न्यायालय ने अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित होने वाली प्रथा माना है। It has been assumed that the word untouchability has a well-known connotation. Untouchability refers to a social practice which looks down upon certain depressed classes solely on account of their birth and makes any discrimination against them on this ground. देखिए, ये जो अनटचेबिलिटी है यह ऐतिहासिक रूप से विकसित होने वाली प्रथा के साथ साथ इसका एक प्रसिद्ध अर्थ भी माना गया है। अनटचेबिलिटी एक ऐसी सामाजिक प्रथा को संदर्भित करती है जो कुछ दबे कुचले वर्गों को केवल उनके जन्म के आधार पर नीची दृष्टि से देखती है और इस समूह के साथ कोई भेदभाव करती है। मान लीजिए आप एक सैलून चलाते हैं और कोई SC ST या OBC का कोई व्यक्ति आपके यहाँ आपसे सर्विस लेने आते हैं और आपने उसे मना कर दिया आपने अपनी सर्विस देने से, जबकि आप एक पब्लिक सर्विस चला रहे हैं सैलून बाल काटने का। अगर आपने मना कर दिया तो वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपको कोर्ट ले जा सकता है इस बात के लिए, लेकिन यदि वह जनरल से है तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और बिजनेसेस, कंपनीज, अगर वो किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर एंट्री देने से मना करता है तो वो भी एक अनटचेबिलिटी कहलाएगी। अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस जो है हमेशा जन्म के आधार पर देखी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई आदमी पैदा हुआ है, उसको कोई बीमारी है और कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहा है तो वो अनटचेबिलिटी वहाँ होगा। तो क्योंकि उसको एक बीमारी है तो वहाँ अनटचेबिलिटी का कोई इशू नहीं होगा। Untouchability does not cover social boycott of few individuals of their exclusion from religious services etc. इस पैराग्राफ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके 10 दोस्तों ने मिलके ये डिसाइड किया कि वह आपसे बात नहीं करेंगे, तो यह एक सामाजिक बहिष्कार है यदि उन्होंने आपका बहिष्कार आपके व्यवहार या कार्य के आधार पर किया है। पर अनटचेबिलिटी नहीं है ये, क्योंकि वो कार्य के आधार पर हुआ है, क्योंकि यहाँ उन्होंने आपको आपके जन्म के आधार पर बहिष्कार नहीं किया है। और अनटचेबिलिटी तब भी नहीं मानी जाएगी यदि किसी व्यक्ति को उसके कार्यों या व्यवहार के कारण धार्मिक सेवाओं से हटा दिया जाता है या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के कृत्यों के कारण, ना कि उसके जन्म के कारण। ठीक है। If this video is helpful for you, then please subscribe channel and click the bell icon and select all option for the further notification, and not forget to like and share.